हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में थ्योरी बेस कवर किया था जीएसटी का कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट में गिवन है कि ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है गुप्ता फर्नीचर हाउस का, प्रिपेयर करना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। डेबिट बैलेंस गिवन है और क्रेडिट बैलेंस गिवन है। एडजस्टमेंट में राइट ऑफ करने 1500 एज अ बैड डेट और क्रिएट करने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% के रेट से डेटर्स के ऊपर। प्रोवाइड 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर भी प्रोवाइड करना, ये गुड डेटर्स को दिया जाता है जो टाइमली पेमेंट कर देते हैं, उन्हें छूट दे दी जाती है जिसे डिस्काउंट बोला जाता है। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर 5%, मशीनरी के ऊपर 10%। रेंट इज पेबल एट द रेट ऑफ 4000 पर मंथ, यानी कि जो रेंट पेमेंट करनी है वो 4000 पर मंथ के हिसाब से करनी है। आउटस्टैंडिंग रेंट है जो सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% एच, जो आउटस्टैंडिंग रेंट रहेगा उसके ऊपर जीएसटी लागू की जाएगी। 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव इज इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर। जो 1/3 कमीशन रिसीव किया गया है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, यानी कि कमीशन है जो एडवांस में रिसीव हो चुका है। प्रोवाइड 1100 एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 56,700 से है। अब हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करनी है आइटम्स जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हुए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट रहता है फॉर द ईयर एंडिंग, हमने 31 मार्च 2018 का डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में पार्टिकुलर्स और अमाउंट आते हैं, ऐसे ही क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स और अमाउंट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो रहता है उसमें हम एज एट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रिपेयर की जाती है जो कि हमने 31 मार्च 2018 की प्रिपेयर करनी है। लायबिलिटी और उसका अमाउंट, असेट्स उसका अमाउंट। अब हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर देखना है कि कितने आइटम्स है जो ट्रांसफर की जाएगी बैलेंस शीट के अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। डेबिट बैलेंस में परचेज गिवन है, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड आती है। सेल्स क्रेडिट बैलेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगी। सेल रिटर्न परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल रिटर्न से, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न से। कैरीज ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड दिखाए जाएंगे। परचेज डेबिट साइड दिखाई जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के। टू परचेज के नाम से अमाउंट है 1,80,000 से, इसमें से माइनस कर देते हैं रिटर्न आउटवर्ड जिसे परचेज रिटर्न बोला जाता है 6200, तो नेट परचेज आती है 1,73,800 से। बाय सेल्स के नाम से हमारे पास सेल गिवन है 3,55,600, लेस करते हैं रिटर्न इनवर्ड जिसे सेल रिटर्न बोला जाता है 4,500 से। नेट बैलेंस आता है 3,51,100 से। नेक्स्ट एक्सपेंस गिवन है डायरेक्ट एक्सपेंस जिसे कैरीज ऑन परचेज बोला जाता है। कैरीज ऑन परचेज जो कि हमारे पास गिवन है अमाउंट 2,600 से। कैरीज ऑन सेल इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू कैरीज ऑन सेल के नाम से अमाउंट गिवन है कैरीज ऑन सेल की 1500 रुपये। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 32,200, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड टू स्टॉक के नाम से बैलेंस गिवन है 32,200 रुपये। कैश असेट है, बैलेंस शीट के अंदर जाएगी। बिल्डिंग असेट है, बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाएगी। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया 5% की रेट से। असेट्स में कैश दिखाई जाएगी जो कि हमारे पास 3,000 है। बिल्डिंग हमारे पास गिवन है 1,50,000 से, लेस करते हैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन 5% की रेट से तो ये 7,500 रुपये बनते हैं। नेट बैलेंस 1,42,500। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है स्कांसेस की दो जगह पे प्लेसिंग की जाएगी। एक तो हमने बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखा दी, वहीं दूसरी तरफ इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे।
टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग के नाम से, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग के नाम से दिखाया जाएगा अमाउंट 7500 रुपये से। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस में गिवन है मशीनरी 72,000, लेकिन इसके एडजस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन गिवन है 10% से। मशीनरी असेट्स होती है, बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाएगी। मशीनरी 72,000 से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन 10% की रेट 7200, तो नेट बैलेंस आता है 64,800। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है, इसका आंसर से दो जगह प्लेस किया जाएगा, एक तो असेट साइड और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। टू डेप्रिसिएशन मशीनरी के नाम से जो अमाउंट है 7200 रुपये। फ्यूल एंड पावर डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे। टू फ्यूल एंड पावर के नाम से अमाउंट बनती है 8500 रुपये से। डेटर्स असेट्स होती हैं, बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाएंगी 81,500 से, लेकिन इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट गिवन है कि फर्दर बैड डेट हो चुके हैं 1500 और बैलेंस के ऊपर हमने प्रोविज़न क्रिएट कर देना 5% और डेटर्स का, और सेकेंडली 2% की रेट से डिस्काउंट भी दिया गया डेटर्स को। बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे डेटर्स, टोटल डेटर 81,500 है, इसमें से लेस कर देते हैं कि फर्दर जो बैड डेट हो चुके हैं, हमारे पास बैड डेट हो चुके हैं एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है 1500 से। 81,500 में से 1500 डूब चुके हैं तो 80,000 मिलेगा, लेकिन 80,000 के ऊपर भी डाउट है कितने परसेंट का यहाँ पे प्रोविज़न क्रिएट किया है, 5% के। 5% के ऊपर डाउट है कि ये रिकवर नहीं होगा, तो वो भी हमने लेस कर देने हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। 80,000 का 5% करेंगे 4,000, तो बैलेंस हमारे पास बनते हैं 76,000 से। जो ये 76,000 ये ऐसे अमाउंट है डेटर की जो रिकवर होगी, जिस कारण से इन्हें डिस्काउंट दे दिया गया है। डिस्काउंट जो होता है वो गुड डेटर्स को दिया जाता है, तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो कि हमारे पास एडजस्टमेंट के अंदर 2% की रेट से गिवन है। 76,000 का 2% करेंगे तो 1520 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो अब कितना रुपया है जो डेटर से मिलेगा 74,480 रुपये से। 74,480 रुपया जो डेटर से रिसीव होगा। जो एडजस्टमेंट के अंदर गिवन होता है उसकी दो जगह प्लेसिंग की जाती है, जैसे फर्दर बैड डेट, प्रोविजन और डिस्काउंट ऑन डेटर तीनों ही हमारे पास एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है। इसका आंसर एक तो हमने असेट साइड दिखा दिया और दूसरा इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। ऑलरेडी जो बैड डेट हो चुके हैं वो इस बार हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं है। प्रोसीजर क्या रहते हैं, बैड डेट जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो तो उसमें ऐड करते हैं जो फर्दर बैड डेट होते हैं। तो हमारे पास सिर्फ अब फर्दर बैड डेट है, तो यहीं से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी हमें। फर्दर बैड डेट इसमें ऐड करते हैं नया प्रोविज़न और माइनस करते हैं ओल्ड प्रोविज़न। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू बैड डेट के नाम से हमारे पास जो एडजस्टमेंट वाले फर्दर बैड डेट थे वही यहाँ पे दिखाए जाएंगे 1500। इसमें से ऐड कर दिया जाता है प्रोविज़न जो डाउटफुल डेट के ऊपर क्रिएट किया गया, नया वाला प्रोविज़न जो कि हमने 4,000 क्रिएट किया है। 1500 प्लस 4,000 करेंगे 5500 बनता है। इसमें से लेस करते हैं जो ओल्ड प्रोविज़न है ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन, हमारे पास क्रेडिट बैलेंस गिवन होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर ओल्ड प्रोविज़न डाउटफुल डेट का, जो कि यहाँ पे 2900 रुपये से गिवन है। तो ओल्ड प्रोविज़न 2900 माइनस करेंगे, नेट बैलेंस बनता है 2600 रुपये से। अब जो यहाँ पे हमने बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे जो डिस्काउंट ऑन डेटर 1520 है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे दिखाए जाएंगे, लेकिन इन्हें अलग से दिखाया जाता है यहाँ पे टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर के नाम से, जो हमारे पास बैलेंस है 1520 रुपये का। नेक्स्ट आइटम इन्वेस्टमेंट के ये असेट्स होते हैं, बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट हमने असेट साइड दिखा देनी है, बैलेंस शीट में अमाउंट 16,000 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास रेंट गिवन है 40,000 से, लेकिन इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट गिवन है कि रेंट जो पेबल है 4,000 पर मंथ। 4,000 पर मंथ करते तो 48,000 बनते हैं, जबकि यहाँ पे हमें सिर्फ 40,000 की पेमेंट दिखाई गई है, तो 8,000 के आउटस्टैंडिंग रेंट है। रेंट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे टू रेंट के नाम से, जो पेमेंट की गई वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाई गई 40,000 से।
जबकि एडजस्टमेंट कहती है कि जो पेमेंट 4000 पर मंथ के हिसाब से करनी चाहिए, 4000 पर मंथ करें तो 48,000 बनते हैं, तो 8,000 के आउटस्टैंडिंग यानी कि इसकी पेमेंट नहीं की गई है, तो हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से 8,000 रुपये। तो ये लायबिलिटी साइड पे दिखाई जाएगी अमाउंट 8,000 जो अभी तक पेमेंट नहीं की गई है, तो इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं। लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट के ऊपर हमने जीएसटी भी लागू करनी है 9% की रेट से। तो पहले एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट की। कैसे पास की जाती है? रेंट अकाउंट डेबिट किया जाता है। कितना रेंट? 8,000 पे बनते हैं। इसमें हमने पेमेंट करनी है। पेमेंट करते समय इनपुट सीजीएसटी डेबिट किया जाएगा और इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट किया जाएगा। जो इसकी रेट है वो 9% से है। 8,000 का 9% करेंगे 720। 2 में आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट टोटल कितना बनता है? 9440 से। तो ये हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखा देना है आउटस्टैंडिंग रेंट। तो लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से जीएसटी कंसीडर करने के बाद बैलेंस आते हैं 9440 से। जनरल एक्सपेंस गिवन है 15,000, लेकिन कहते हैं इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2,000 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2018। जो 2,000 रुपये पे किए गए हैं इस 15,000 के अंदर शामिल है। जो 2,000 है ये पूरे साल की है। साल कब खत्म होता है? 30 सितंबर 2018 को। यानी कि स्टार्ट कब होगा? 30 सितंबर 2017 को, तभी तो साल बनेगा ना। 30 सितंबर 2017 से लेकर के 30 सितंबर 2018 तक पूरा साल बनेगा, तो उसके 2,000 पे शामिल है। जबकि हमने तो अकाउंट कब क्लोज कर दिए? 31 मार्च को। तो मार्च को क्लोज कर देंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 30 सितंबर है, इसका से सितंबर भी कंसीडर किया जाएगा। 6 महीने का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो एडवांस में पेमेंट कर दिया। 6 महीने का कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2,000 पूरे साल का, तो 6 महीने कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। तो इस 15,000 के अंदर 1,000 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस के शामिल किए गए हैं, जो हटाएंगे। अब हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे जनरल एक्सपेंसेस को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाते हैं तो जनरल एक्सपेंस जो कि अमाउंट हमारे पास 15,000 है, इसमें शामिल है प्रीपेड इंश्योरेंस के 1,000 रुपये। तो नेट बैलेंस कितना है इसका? 14,000। 1,000 हमारे पास, इसको ट्रांसफर किया जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस को असेट साइड पे बैलेंस शीट में। तो हमने असेट साइड पे दिखाना है प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 1,000 रुपये। नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरी है 21,000। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे टू वेजेस एंड सैलरी के नाम से अमाउंट गिवन है 21,000 रुपये से। नेक्स्ट आइटम है ड्राइंग। ड्राइंग बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाई जाएगी कैपिटल में से माइनस करके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है 1,100 रुपये। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में से माइनस की जाती है ड्राइंग, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट भी है, दोनों ही हमने ऐड कर देने हैं, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग गिवन है हमारे पास 22,000 की, इंटरेस्ट गिवन है 1,100 का, तो टोटल करके हमारे पास 23,100 बनता है। 23,100 हमने यहाँ पे माइनस कर देना है कैपिटल में से। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो गिवन है एडजस्टमेंट के अंदर, इसका से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव होते हैं, इसका से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 1,100 रुपये। नेक्स्ट इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी गिवन है और आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी गिवन है। तो इसे एडजस्ट करेंगे, जो हमारे पास इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से, और जो बैलेंस आएगा वो हमने बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है। ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है हमें इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस, इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस गिवन है 15,000 से, प्लस यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी हमने 720 रुपये आउटस्टैंडिंग रेंट के ऊपर काउंट किया है, 720 इसे भी कंसीडर किया जाएगा। टोटल 15,720 हो गई है। वहीं हमने आउटपुट सीजीएसटी
यहाँ पे हमने CGST को ही कंसीडर करना है, जो कि ट्रायल बैलेंस में 25,000 गिवन है। इनपुट का मतलब क्या होता है कि पे किया गया है, आउटपुट का मतलब क्या है कि कलेक्ट किया गया है GST। अब यहाँ पे 15,720 पे किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं 25,000, तो यानी कलेक्शन ज़्यादा है, पेमेंट कम है, तो इस कारण से लायबिलिटी साइड दिखाए जाएंगे, क्योंकि जो बैलेंस रह गए ये बैलेंस गवर्नमेंट को दिया जाएगा। जो GST का अमाउंट होता है वो सेलर गवर्नमेंट को पे करता है, अपने पास नहीं रख सकता। यहाँ पे कलेक्शन ज़्यादा हो चुकी है, जिस कारण से इसे लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। जो कलेक्शन ज़्यादा कितने रुपए से हुई है, 9,280 रुपये से। तो हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिखा देना है हिसाब करके, जैसे हम यहाँ पे करते हैं। आउटपुट CGST जो कि 25,000 है, माइनस करते हैं इनपुट CGST जो कि 15,000 ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, 720 आउटस्टैंडिंग रेंट का है, तो टोटल 15,720 बनता है। 25 माइनस में 15,720 करेंगे तो 9,280 हमारे पास आता है CGST। ऐसे सेम अमाउंट स्टेट का है, SGST का है, उसमें भी हमने आउटपुट यहाँ C लिया, यहाँ पे SGST लेंगे, ये सेंट्रल का, ये स्टेट का है। 25,000 और लेस करेंगे इनपुट SGST जो कि हमारे पास 15,720 बनेगा, तो 9,280 अमाउंट आएगी। नेक्स्ट हमें ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस गिवन है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स दिखाएंगे, अमाउंट है 28,000 रुपये से। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हुई है, इस कारण से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगी। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के 3,600 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाए हैं। कमीशन सी 7,500 हुआ है, लेकिन एडजस्टमेंट में गिवन है कि जो 1/3 कमीशन रिसीव हुआ है वो वर्क डन करना है नेक्स्ट ईयर के अंदर, तो यानी कि इस साल की इनकम नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है जो 1/3 है, तो इसे माइनस कर देंगे जो कमीशन रिसीव हुआ उसमें से। कमीशन रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाएंगे जो कि 7,500 है, इसमें से 1/3 माइनस कर देंगे क्योंकि एडवांस में है जो रिसीव हुआ है 1/3 हिस्सा, 7,500 का 1/3 करेंगे 2,500, तो इस साल की इनकम कितनी है 5,000। जो ये 2,500 रिसीव हुआ है एडवांस में, ये लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से जो 2,500 अमाउंट है लायबिलिटी साइड दिखाई गई है। कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएगी। लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे कैपिटल जो कि 2,26,000 से है। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन है 56,700, ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, अमाउंट 56,700। बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक 56,700 रुपये से। सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं, अब अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का जो टोटल बनता है क्रेडिट साइड का 407,800, डेबिट साइड भी 407,800 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 1,69,700 से। ये बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट की है जो कैरी डाउन कर दी जाएगी, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे इसे ब्रॉट डाउन किया जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन के नाम से 1,69,700 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1,79,400 से। डेबिट साइड भी 1,79,400 आना चाहिए, लेकिन बैलेंसिंग फिगर आती है इसकी जो कि 97,080 नेट प्रॉफिट की है। टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट की आई है 97,080। ये बैलेंस शीट में जब हम कैपिटल दिखाएंगे लायबिलिटी साइड पे तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। कैपिटल में ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, अमाउंट जो हमारे पास बनी है 97,080, ऐड करेंगे 323,080 बनती है।
माइनस करते ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 299,980 हमारे पास नेट बैलेंस आता है। बैलेंस शीट क्लोज करते हैं, लायबिलिटी साइड का जो टोटल आता है 358,480 और असेट का भी टोटल 358,480 बनता है। इस तरीके से बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटी साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं। ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था बच्चों जीएसटी का। आई होप क्या क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करें एक नई एडजस्टमेंट। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।